जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। फॉर्मूला हमें पता है एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत काम आती है हर एक जगह पे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है एन सी एन और एन सी ज़ीरो। अब देखो एन सी एन निकालूं तो वो क्या होगा, ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर होता है तो एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये आएगा एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन होगा ज़ीरो फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल। एन और एन कैंसिल, ज़ीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो ये वन आ गया। सिमिलरली एन सी ज़ीरो करोगे तो उसमें भी आएगा एन फैक्टोरियल, नीचे एन फैक्टोरियल ज़ीरो फैक्टोरियल, तो ये भी वन आएगा। तो ये दोनों वन होते हैं। एक और रूल होता है एन सी वन एन के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं एट सी वन निकालूँ तो इसकी वैल्यू एट होगी। कैसे निकाल के देखते हैं। ये होगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय एट माइनस वन फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल, सॉरी इंटू वन फैक्टोरियल, है ना। तो ये आएगा एट फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। एट को लिखता हूँ एट इंटू सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन फैक्टोरियल। वन तो वन ही होगा, तो ये और ये कैंसिल, ये आएगा एट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपके टिप्स में होना, यानी अगर आपने इतने क्वेश्चंस करे हो कि आपको ये याद हो, तो काफ़ी इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पेशली यूज़ होगा बाइनोमियल थ्योरम में, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। अच्छा, एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ये वाली। ये प्रॉपर्टी कहती है एन सी आर एन सी एन माइनस आर इक्वल होंगे। एन सी आर मेरे को ये रहा एन सी एन माइनस आर निकालता हूँ, तो ये क्या होगा, ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, ये ब्रैकेट में बना देता हूँ, इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे ना तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर, तो ये आएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यानी एन सी एन माइनस आर और एन सी आर सेम है। ठीक है, ये कहाँ काम आते हैं। अब देखो एन सी आर, सपोज मैं लूँ 14C2, तो 14C2 और 14 माइनस टू ये दोनों इक्वल हैं। यानी 14C2 और 14C12 ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर यही 14 लूँ 14C8, तो ये किसके इक्वल होगा, 14C6 के। कैसे करा मैंने, मुझे पता है 14C8 होगा 14C, टोटल 14 माइनस एट, 14 माइनस एट होगा मेरा 6, तो 14C6, है ना। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो और, कि जो ये वाला 8 है और ये वाला 6 है, इन दोनों का सम, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 14 के इक्वल। यानी अगर मुझे दो टर्म्स इक्वल गिवन हो, जैसे कि ऐसे एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो इसमें एक केस तो ये होगा कि x और y मेरा इक्वल है ना। और एक केस होगा जैसे कि हमने अभी देखा 14C8 और 14C6 वाला, जहाँ पे इन दोनों का सम 8 प्लस 6 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू n के इक्वल, 14 के इक्वल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये आ जाती है एन सी आर माइनस वन, ये होता है n प्लस वन सी आर। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज गिवन हो 50C20 प्लस 50C19, तो ये होगा 51C20। ठीक है, ओके। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला निकाल के तो ये आएगा। ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी भी काम की है, ये वाली तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, फिर भी आप ये याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट है। एन सी आर होगा एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये अगेन वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले में तो ये प्रूव हो जाएगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, a प्लस बी की पावर n, इसको लिखते हैं हम एन सी ज़ीरो, ए की पावर ज़ीरो बी की पावर n, प्लस एन सी वन ए की पावर वन बी की पावर n माइनस वन एंड सो वन। ठीक है, पर वो तो अभी बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा है, ये तो परम्यूटेशन है।
तो परम्यूटेशंस के लिए मैं अगर 1 + 1 की पावर n लिखूं तो उसमें ना ये जो NC0 मैंने बताया था ना, a की पावर 0 b की पावर n, तो a क्या होगा 1, b है 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, तो ये सब गायब हो जाएगा। बचेगा मेरा क्या, NC0 NC1 NC2 और उसके बाद NCn, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा 2 की पावर n। तो जैसे अगर NC0 NC1 NC2 NC1 NCn तक आता है तो ये मेरा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का। ओके, ये सारे फॉर्मूलेस की क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से जो कि डिस्कस हो गई हैं। एक बहुत ही इजी एग्जांपल करेंगे, फिर 5 नहीं है एक्चुअली 4 टीचर क्वेश्चंस करेंगे। सारे जेई के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे ये दो चीजें इक्वल गिवन है, मुझे निकालना है NC2। अब यार मुझे पता है कि अगर NCR और ये इक्वल हैं तो इसका मतलब या तो 8 और 6 इक्वल हैं, पर वो तो इक्वल नहीं है। तो दूसरा केस हो सकता है कि इन दोनों का सम होगा 8 + 6 होगा n के इक्वल। ये तो हमने अभी देखा था 14C8 और 14C6, ये तो सेम ही निकला है, तो ये इक्वल है, तो मतलब ये भी सेम है अपना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 14। अब यहाँ पे पुट करो तो मुझे 14C2 निकालना है, तो ये होगा 14 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 14 × 13/2 7 × 13, और ये होता है मेरे ख्याल से 91। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं, ये मैंने कहानी लिखी और आंसर आ गया मेरा 91। ओके, अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। अब यहाँ पे ना, ये तो एक तो बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी NCR/NCR-1, ये उल्टा था मेरे ख्याल से, NCR-1/NCR। तो ये प्रॉपर्टी से या तो अगर आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो यहीं पे। तो इसको करो n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल r - 1 फैक्टोरियल n - r - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्व करके ये n फैक्टोरियल कैंसिल। यार पेन बड़ा अजीब आ रहा है इसमें, एक मिनट। तो ये आ जाएगा r - 1 r, तो नीचे आ जाएगा मेरा r और ऊपर आ जाएगा ये n - r - 1। हाँ, तो ये होगी एक प्रॉपर्टी। ऐसे ही NCR+1 और NCR का डिवीजन करोगे तो वहाँ पे ना बहुत प्यारा सा एक और आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो मेरी n और r की टर्म्स में दो इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही है क्वेश्चन में, कुछ और है नहीं। तो कर लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी मुझे पता थी n - r+1/r। अब जो मैंने कहानी करी इतनी लंबी, वो आपको अगर कोई फॉर्मूला याद है, कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं आपने कि फॉर्मूला याद है, तो बहुत बढ़िया, आपके 2 मिनट बच गए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, तो NCR-1 गिवन है, तो ये इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी एक इक्वेशन ये आती है। सिमिलरली अगर NCR+1 NCR निकालूंगा तो यहाँ पे भी मेरा कैंसिल होकर ये बच जाएगा n - r/r+1। इसमें वैल्यूज़ अगेन पुट करो, सॉल्व करो, तो दूसरी इक्वेशन ये, तो पहली दूसरी ये, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे बचपन में करते थे। मैं जल्दी बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो n को लिखा r की टर्म्स में, वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, और यहाँ पे मैंने 3 डिवीजन में था तो 3 से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड, और उसके बाद r मेरा आ गया 3। ये r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो तो आपका n आ जाएगा मेरा 9, ठीक है। तो आंसर है n = 9, r = 3। ओके, एक और जेई क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे हमें सिग्मा r = 0 टू ये गिवन है, ओके, इक्वल टू दिस k की वैल्यू। अच्छा यार, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखता हूँ कि प्रॉपर्टी लग रही है, ये NCR और ये n - r, ये कुछ और है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको दोनों को ओपन कर देते हैं, आई थिंक बेटर रहेगा। तो इस 50CR को लिखता हूँ ओपन करके, इसको लिखता हूँ ओपन करके, कुछ ऐसे।
यहाँ पे मैं नोटिस करूँ, अगर 50 माइनस आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ क्या आएगी मेरी, यहाँ पे आएगा 25 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कुछ मेरा ऐसे आ जाएगा। अब देखो 50C25 क्या होता है, ये होता है 50 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल है, 25 फैक्टोरियल है, एक और चाहिए मुझे, तो मैं 25 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। ये मेरा बन जाएगा 50CR, 50C25, है ना। और ये देख रहे हो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 25CR, है ना। तो ये कुछ ऐसे 50C25 मेरा कांस्टेंट है, आर से इंडिपेंडेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा कुछ ऐसे। अब ये है मेरा R इक्वल टू 0 से 25CR, तो ये कुछ ऐसे है 25C0 प्लस 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C3 एंड सो ऑन 25C25। और ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ये होता है 2 की पावर n, और यहाँ पे n है मेरा 25 ऊपर वाला, तो ये आएगा 2 की पावर 25। तो यानी ये वाला पार्ट आएगा मेरा 2 की पावर 25, कुछ ऐसे। दोनों को कंपेयर करूँ तो अच्छा ये 50 ऊपर है, सॉरी, तो 50C25 50C25 यहाँ पे कैंसिल, तो k आएगा मेरा 2 की पावर 25, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है C। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर्टी यूज होगी, कैसे? यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा कुछ गिवन है, पर यहाँ पे पहले अंदर का सॉल्व करते हैं माल, फिर बात करते हैं। अंदर के माल में NCR प्लस NCR माइनस 1 का फॉर्मूला है, तो ये मुझे पता है, ये होता है n प्लस 1CR, n प्लस 1CR, तो मतलब ये क्या आएगा फिर 21CI नीचे, बाकी सब सेम। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ऊपर नीचे वाले से माइनस कर दूं n को और r को, तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे ना हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप मैनुअली भी डिवाइड कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यही यूज़ करना, ठीक है। इसलिए कह रहा था फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, क्योंकि जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, और क्या, बस यही होता है। अगर डाउटफुल है तो ड्राइव कर लेना, ठीक है, इतना टाइम तो होता है यार एग्जाम में, इतना ना करना, ओके। तो ये होता है NCR होता है n/r n माइनस 1 r माइनस 1, तो 21CI को लिखता हूँ n/r यानी 21/i 20CI माइनस 1, कुछ ऐसे। ये और ये कैंसिल, i मेरा ऊपर आ जाएगा, ये आएगा i/21 का क्यूब। 1/21 का क्यूब को अलग करता हूँ, i के क्यूब को अलग, कुछ ऐसे। अब ये है सिग्मा i इक्वल टू 1 से 20, यानी ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन 20 के क्यूब तक इक्वल। और मुझे पता है ये फॉर्मूला होता है n का n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, तो लिखता हूँ ये कुछ ऐसे। यहाँ से 2 और 20 कैंसिल हो गए 10, तो 10 का स्क्वायर बाहर, यहाँ 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब है ये, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये पूरा कैंसिल, और यहाँ का क्यूब कैंसिल, तो ये आएगा 10 स्क्वायर बाय 21, यानी 10 स्क्वायर बाय 21 की वैल्यू k/21 के इक्वल, 21 कैंसिल, k आएगा 10 का स्क्वायर, यानी k की वैल्यू 100 आएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ये। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे बिल्कुल मिस ना करना। ये हमारा पुराना, बहुत पुराना, सदियों पुराना जेई में आया हुआ है, ये तो मेरे से भी पुराना है, हाँ यार मेरे भाई से भी पुराना है ये तो, ओके। हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, ओके। अब यहाँ पे देखूँ मैं, अगर जे की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये आएगा 51C3, जे की वैल्यू 2 पुट करूँ 52C3, 3 पुट करो 53, सॉरी जे की वैल्यू 2 पुट करो 50C3 आएगा, 3 पुट करोगे 49C3, फिर 48C3 और फिर 47C3, और इन सब का सम, और ये 47C4 पहले से है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। ये 47C4 और ये 47C3 के साथ ये क्या होता है n प्लस 1CR, तो ये अगर 47 इकट्ठे कर लूँ तो ये आएगा मेरा 48C4, है ना, कुछ ऐसे 48C4। अब 48C4 48C3 है, इनको इकट्ठे करता हूँ, सेम फॉर्मूला लगाता हूँ।
अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस स्टेप्स में लिख रहा हूँ वो स्टेप्स आप खुद भी लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सिली मिस्टेक होना बहुत ही कॉमन होगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये स्टेप्स पहले लिखो जब स्टार्टिंग में कर रहे हो, और बाद में एक बार करके देखना, गलत आता है तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब लगता है कि 51 है और एक बढ़ जाएगा तो 52 हो जाएगा, 52 C3, पर C3 नहीं है C4 है। तो यहाँ ये मिस्टेक हो सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ओके। तो अगेन ये 48 C4 की जगह हो जाएगा 49 C4, 49 दोबारा करोगे तो 50 C4 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 C4 50 C3 दोबारा करोगे तो ये आ जाएगा 51 C4, और इन दोनों को दोबारा करोगे तो ये आएगा 52 C4। तो मेरा करेक्ट आंसर ये है, ओके। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी अल्टीमेट क्वेश्चंस की वीडियो है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बढ़िया क्वेश्चन होंगे हमारे जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। और ये मेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर चेक करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और इसके कंसेप्ट्स बिल्कुल मिस ना करना, ठीक है। सब में चैप्टर बनाए हुए हैं तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से, ओके। चलो, सी यू गाइस।